मुझे ये तकलीफ और जिल्लत तो ना उठानी होती। तो मर तो रही थी अम्मी, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आवाज नीचे करके बात कर तू। तुझे पता था, तुझे पता है कि तू ये जो करने जा रही थी उसका क्या नतीजा निकलता? तो मुझे इन सब पे मजबूर करने वाले भी आप ही लोग हैं। ना आप मेरे उस बुड्ढे से शादी तय करती और ना मैं ये सब करती। या अल्लाह, तू कब से इतनी बेशर्म हो गई? इतनी घटिया औलाद तो मैंने पैदा नहीं की थी। तो मेरी माँ भी तो ऐसी नहीं थी। आप मेरी हर बात सुनती थी, हजार बातें मानती थी, फिर अब आपको क्या हो गया अम्मी? या अल्लाह, इसे कोई समझाए कि वो लड़का इसके काबिल नहीं है। अम्मी वो आपकी वजह से बदला है। ना आप उसके घर जाती, ना आप उसको मारती, उसकी बेइज्जती करती और ना ये सब होता। शर्म करो सारा, वो लड़का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस घर से भगाकर खानदान को बदनाम करना चाहता था, जो कि उसने वही किया। अगर वो तुम्हारा इतना सगा होता तो रखता ना तुम्हें अपने पास। आप तो बस ही कर जाए, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक रहता। तू ना बकवास बंद कर अपनी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। खुशी, मेरा फोन लेकर आओ, मैं देखती हूँ इसे। अम्मी अब क्या करने वाली है? बहुत हो गया, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन अब से तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से, समझी तुम? जब तक तुम इस घर से दफा नहीं हो जाती। भाई मिसेस जिया, लगता है आप फिर स्ट्रेस ले रही हैं। ना इंसान ऑक्सीजन के बगैर रह सकता है और ना ही स्ट्रेस के। अब जब तक हूं तब तक तो कोई ना कोई टेंशन सर पर रहेगी डॉक्टर साहब। क्यों भाई ये बात? तुम अपनी अम्मी को खुश रखने के लिए कोशिश भी नहीं करते? डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन मम्मा जो है ना वो पता नहीं क्यों स्ट्रेस लेती रहती हैं, क्यों टेंशन लेती हैं। मैंने 100 बार मना किया है। दिस इज नॉट फेयर। मिसेस जिया, आपने प्रॉमिस किया था कि आप अब टेंशन और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगी। पर एनीवेज, अभी परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। आप मेरे साथ ऑफिस आइए प्लीज। अच्छा मामा, आप गाड़ी में बैठे, मैं हूँ कराता। ओके बेटा प्लीज। खुशी, बाजार से कुछ सामान मंगवाना है, तुम ला दोगी? जी मैं ला देती हूँ। क्या मंगवाना है? बुलाए कुछ लोगों को सारा को देखने के लिए, उन्हीं के लिए मंगवाना है मुझे कुछ। सारा को देखने के लिए? वो भी इन हालात में? कौन से हालात हो गए? कौन सी एटमी जंग छिड़ गई है इस दुनिया में कि कोई मेहमान नहीं आ सकता हमारे घर? आंटी आपको पता है अभी कल क्या हुआ है, और आपने इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। वही सोच के ये काम कर रही हूँ मैं। ज्यादा देर कर देंगे तो उसकी बदनामी और फैल जाएगी। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं अली को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर चली जाती हूँ। जैसे सारे काम तो तुम अली से पूछ के करती हो, उसकी मर्जी से करती हो। एक बात बताओ लड़की, तुमने ही उकसाया है ना सारा को कि इस घर से भाग जाए वो उस लड़के के साथ? जी, इस मुल्क में जितने भी मसले मसाइल हैं वो मेरी वजह से ही तो हो रहे हैं। पूछ रही हूँ तुमसे, सिर्फ पूछ रही हूँ, इसमें इतनी लड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर ले आओ सामान। मेरे पास पैसे हैं। कहाँ से आए तुम्हारे पास? अली ने दिए हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, माँ को देने के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं होते, बीवी को अलग से देकर जाते हैं वो। हद होती है भाई, महारानी। वो जो ज्यादा साथ की शादी, फिर उनके भी दिमाग दुरुस्त करती हूँ, दिमाग खराब करके रखती है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? कहाँ हो इतने दिनों से? आई क्यों नहीं? हाँ बताया तो था, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। कितने भुलक्कड़ हो तुम। चलो मैं जैसे ही आती हूँ मीटअप प्लान करते हैं। मैं बाद में कॉल करती हूँ। अब अच्छा चलो ठीक है, ओके, ख्याल रखना। अब एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, अभी आप जिस लेडी से बात कर रहे थे वो मेरी रिलेटिव हैं, वो यहाँ खैरियत? कौन? रुबेल?
जी रुबैल वही। जी जी, वो हमारी पेशेंट हैं, काफ़ी महीनों से यहाँ पर आ रही हैं। असल में वो कैंसर की पेशेंट हैं, तो काफ़ी अरसे से उनका इलाज चल रहा है। जिंदगी में ना कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता, ना हम, ना हमारे हालात, ना ख्यालात और ना ही इरादे। वक्त के साथ सब बदल जाता है। इबाद, गाड़ी रोकना। मुझे एक काम याद आ गया है। क्या हुआ? बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। खुशी, मम्मा, आप यहाँ? हाँ बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो सोचा मुलाकात कर लूं। और कौन आया है? इबाद है गाड़ी में। लेकिन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, बस कुछ बेकरी आइटम्स लेने थे। वो अली जॉब पे था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर ले लेती हूँ। वैसे भी थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट तो काफी चेंज हो चुका है। और तुम क्या यहाँ किसी मिडिल क्लास लोगों की तरह शॉप पे खड़े होकर खरीदारी कर रही हो? क्योंकि मामा, मैं एक मिडिल क्लास शौहर की बीवी हूँ। क्या कर रही हो बेटा ये तुम? करोड़ों की मालिक हो। क्या क्या ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, तुमने भी क्या बेवकूफी की है खुशी। कम ऑन मामा, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, अब प्लीज अपना मूड ऑफ मत करें।